ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 5/7/24 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, याद से ही बैटरी चार्ज होगी, शक्ति मिलेगी, आत्मा सतो प्रधान बनेगी। इसलिए याद की यात्रा पर विशेष अटेंशन दो। प्रश्न है, जिन बच्चों का प्यार एक बाप से है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है नंबर 1, यदि एक बाप से प्यार है तो बाप की नज़र उन्हें निहाल कर देगी। नंबर 2, वे पूरा नष्ट मोहा होंगे। नंबर 3, जिन्हें बेहद के बाप का प्यार पसंद आ गया वह और किसी के प्यार में फंस नहीं सकते। नंबर 4, उनकी बुद्धि झूठ खंड के झूठे मनुष्य से टूट जाती है। बाबा तुम्हें अभी ऐसा प्यार देते हैं जो अविनाशी बन जाता है। सतयुग में भी तुम आपस में बहुत प्यार से रहते हो। ओम शांति। बेहद के बाप का प्यार अभी एक ही बार तुम बच्चों को मिलता है। जिस प्यार को भक्ति में भी बहुत याद करते हैं, बाबा बस आपका ही प्यार चाहिए। तुम माता पिता, तुम ही सब कुछ हो। एक से ही आधा कल्प के लिए प्यार मिल जाता है। तुम्हारे इस रूहानी प्यार की महिमा अपरंपार है। बाप ही तुम बच्चों को शांति धाम का मालिक बनाते हैं। अभी तुम दुख धाम में हो। अशांति और दुख में सब चिल्लाते हैं। धनी धोनी किसी का नहीं है, इसीलिए भक्ति मार्ग में याद करते हैं, परंतु कायदे सिर। भक्ति का भी समय होता है, आधा कल्प। यह तो बच्चों को समझाया है। ऐसे नहीं कि बाप अंतर्यामी है, बाप को सब के अंदर जानने की दरकार ही नहीं। वह तो थॉट रीडर्स होते हैं, वह भी यह विद्या सीखते हैं। यहाँ वह बात ही नहीं, बाप आते हैं। बाप और बच्चे ही यह सारा पार्ट बजाते हैं। बाप जानते हैं सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, उसमें बच्चे कैसे पार्ट बजाते हैं। ऐसे नहीं कि वह हर एक के अंदर को जानते हैं। यह तो रात को भी समझाया कि हर एक के अंदर तो विकार ही है। बाबा कह रहे हैं, यह तो रात को भी समझाया कि हर एक के अंदर तो विकार ही हैं। बहुत अच्छी मनुष्य हैं। बाप आकर गुलगुल फूल बनाते हैं। यह बाप का प्यार तुम बच्चों को एक ही बार मिलता है, जो फिर अविनाशी हो जाता है। वहाँ तुम एक दो से बहुत प्यार करते हो। अभी तुम मोहजीत बन रहे हो। सतयुगी राज्य को मोहजीत राजा रानी तथा प्रजा का राज्य कहा जाता है। वहाँ कभी कोई रोते नहीं, दुख का नाम नहीं। तुम बच्चे जानते हो, बरोबर भारत में हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस था, अब नहीं है, क्योंकि अभी रावण राज्य है, इसमें सब दुख भोगते हैं। फिर बाप को याद करते हैं कि आकर सुख शांति दो, रहम करो। बेहद का बाप है रहम दिल, रावण है बेरहम करने वाला, दुख का रास्ता बताने वाला। सब मनुष्य दुख के रास्ते पर चलते हैं। सबसे बड़े ते बड़ा दुख देने वाला है काम विकार। इसलिए बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों,
काम विकार पर जीत पहनो तो जगत जीत बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण को जगत जीत कहेंगे ना। तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट खड़ी है, मंदिरों में बल जाते हैं परंतु उनकी बायोग्राफी कुछ नहीं जानते। जैसे गुड़ियों की पूजा होती है, देवियों की पूजा करते हैं, रच कर खूब श्रृंगार कराकर भोग आदि लगाते हैं, परंतु वह देवियां तो कुछ भी खाती नहीं, खा जाते हैं ब्राह्मण लोग, क्रिएट कर फिर पालना कर विनाश कर देते। इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा। सतयुग में यह बातें होती नहीं, यह सब रस्म रिवाज निकली है कलयुग में। तुम पहले पहले एक शिव बाबा की पूजा करते हो जिसको अव्यभिचारी राइटस पूजा कहा जाता है। फिर होती है व्यभिचारी पूजा। बाबा अक्षर कहने से ही परिवार की खुशबू आती है। तुम भी कहते हो ना, तुम माता पिता, तुम्हारे इस ज्ञान देने के कृपा से हमको सुख गनेरे मिलते हैं। बुद्धि में याद है कि हम पहले पहले मूल वतन में थे, वहाँ से यहाँ आते हैं शरीर लेकर पार्ट बजाने। पहले पहले हम दैवी चोला लेते हैं अर्थात देवता कहलाते हैं, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण में आते भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हैं। यह बातें तुम पहले नहीं जानते थे, अब बाबा ने आकर आदि मध्य अंत का नॉलेज तुम बच्चों को दिया है। अपनी भी नॉलेज दी है कि मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ। यह अपने 84 जन्मों को नहीं जानते थे, तुम भी नहीं जानते थे। श्याम सुंदर का राज तो समझाया है। यह श्री कृष्ण है नई दुनिया का पहला प्रिंस और राधे सेकंड नंबर में। थोड़े वर्ष का फर्क पड़ता है। सृष्टि के आदि में इनको पहले नंबर में कहा जाता है, इसीलिए ही श्री कृष्ण को सब प्यार करते हैं। इनको ही श्याम और सुंदर कहा जाता है। शरण में तो सब सुंदर ही हैं। बाबा कह रहे हैं इनको ही श्याम और सुंदर कहा जाता है। श्री कृष्ण को स्वर्ग में तो सब सुंदर ही थे, अभी स्वर्ग कहाँ है, चक्कर फिरता रहता है। ऐसे नहीं कि समुद्र के नीचे चले जाते हैं, जैसे कहते हैं लंका द्वारिका नीचे चली गई, नहीं, यह चक्र फिरता है। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती महाराजा महारानी विश्व के मालिक बनते हो। प्रजा भी तो अपने को मालिक समझती है ना। कहेंगे हमारा राज्य है, भारतवासी कहेंगे हमारा राज्य है। भारत नाम है, हिंदुस्तान नाम रोंग है। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है, परंतु धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट होने कारण अपने को देवता नहीं कह सकते। यह भी ड्रामा की नूंद है, नहीं तो बाप कैसे आकर फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करें। आगे तुमको भी इन सब बातों का मालूम नहीं था, अब बाप ने समझाया है। ऐसा मीठा उनको भी तुम भूल जाते हो। सबसे मीठा है बाबा, बाबा कह रही हैं सबसे मीठा है ना। बाकी रावण राज्य में तुमको सब दुखी देते हैं ना, इसीलिए बेहद के बाप को याद करते हैं, उनकी याद में प्रेम के आंसू बहाते हैं। हे साजन, कब आकर सजनियों से मिलेंगे, क्योंकि तुम सब वो भक्तियों का पति हुआ भगवान। भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं, रास्ता बताते हैं और समझाते हैं। यह 5000 वर्ष का खेल है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई भी मनुष्य नहीं जानते हैं। रूहानी बाप और रूहानी बच्चे ही जानते हैं, कोई मनुष्य नहीं जानते, देवताएं भी नहीं जानते। यह स्पिरिचुअल फादर ही जानते हैं। वह अपने बच्चों को बैठ समझाते हैं और कोई भी देहधारी के पास यह रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज हो न सके। यह नॉलेज होती ही है रूहानी बाप के पास।
उनको ही ज्ञान ज्ञानेश्वर कहा जाता है। ज्ञान ज्ञानेश्वर तुमको ज्ञान देते हैं राजेश्वर बनने के लिए, इसीलिए इसको राजयोग कहा जाता है। बाकी वह सभी है हठ योग। हठ योगियों के भी चित्र बहुत हैं। सन्यासी जब आते हैं वह आकर बाद में हठ योग सिखलाते हैं। जब बहुत वृद्धि हो जाती है तब हठ योग आदि सिखलाते हैं। बाप ने समझाया है, मैं आता ही हूँ संगम पर आकर राजधानी स्थापन करता हूँ। स्थापना यहाँ करते हैं न कि सतयुग में। सतयुग आदि में तो राजाई है तो जरूर संगम पर स्थापना होती है। यहाँ कलयुग में है सब पुजारी, सतयुग में है पूज्य। तो बाप पूज्य बनाने के लिए आते हैं, पुजारी बनाने वाला है रावण। यह सब जानना चाहिए ना। यह है ऊंचे ते ऊंच पढ़ाई। इस टीचर को कोई जानते नहीं। वह सुप्रीम बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। यह कोई नहीं जानते। बाप ही आकर अपना पूरा परिचय देते हैं। बच्चों को खुद पढ़ाकर फिर साथ में ले जाते हैं। बेहद के बाप का लव मिलता है तो फिर और कोई लव पसंद नहीं आता। इस समय है ही झूठ खंड, झूठी माया झूठी काया। भारत अब झूठ खंड है, फिर सतयुग में होगा सचखंड। भारत कभी विनाश को नहीं पाता है। यह है सबसे बड़े ते बड़ा तीर्थ, जहाँ बेहद का बाप बच्चों को बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं और सर्व की सद्गति करते हैं। यह बहुत बड़ा तीर्थ है। भारत की महिमा अपरंपार है, परंतु यह भी तुम समझ सकते हो। भारत है वंडर ऑफ वर्ल्ड। वह है माया के 7 वंडर्स। ईश्वर का वंडर एक ही है। बाप एक, उनका वंडरफुल स्वर्ग भी एक है। उनको ही हेवन पैराडाइज कहते हैं। सच्चा सच्चा नाम एक ही है स्वर्ग। यह है नरक। ऑलराउंडर चक्कर तुम ब्राह्मण ही लगाते हो। हम सो ब्राह्मण सो देवता। चढ़ती कला उतरती कला, चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। भारतवासी ही चाहते हैं कि विश्व में शांति भी हो, सुख भी हो। स्वर्ग में तो है ही सुख, दुख का नाम नहीं। उनको कहा जाता है ईश्वरीय राज्य। सतयुग में सूर्यवंशी, फिर सेकंड ग्रेड में है चंद्रवंशी। तुम हो आस्तिक, वह है नास्तिक। तुम धनी के बन बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारी माया के साथ गुप्त लड़ाई चलती है। बाप आते हैं रात्रि को, शिवरात्रि है ना, परंतु शिव की रात्रि का भी अर्थ नहीं समझते। ब्रह्मा की रात पूरी होती है, दिन शुरू होता है, वह कहते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच। यह तो है शिव भगवान वाच। अब राइट कौन? श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूँ साधारण बूढ़े तन में। यह भी अपने जन्मों को नहीं जानते। बहुत जन्मों के अंत में जब पतित बन जाते हैं तो पतित सृष्टि पतित राज्य में आता हूँ। पतित दुनिया में अनेक राज्य, पावन दुनिया में होता है एक राज्य। हिसाब है ना। भक्ति मार्ग में जब बहुत नौंदा भक्ति करते हैं, सिर काटने पर आ जाते हैं, तब उनकी मनोकामना पूरी होती है। बाकी उसमें रखा कुछ भी नहीं है। उसको कहा जाता है नौंदा भक्ति। जब से रावण राज्य शुरू होता है तब से भक्ति के कर्म कांड की बातें मनुष्य पढ़ते पढ़ते नीचे आ जाते हैं। कहते हैं व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए, क्या क्या बैठ लिखा है। भक्ति और ज्ञान का राज अभी तुम बच्चों ने समझा है। सीढ़ी और झाड़ में यह सब समझानी है। उसमें 84 जन्म भी दिखाए हैं। सब तो 84 जन्म नहीं लेते हैं। जो शुरू में आए होंगे वही पूरे 84 जन्म लेंगे। यह नॉलेज तुमको अभी ही मिलती है, फिर सोर्स ऑफ इनकम हो जाती है। 21 जन्म कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। उसको कहा जाता है बाप का एक ही स्वर्ग है, वंडर।
ऑफ द वर्ल्ड नाम ही है पैराडाइज। उनका बाप मालिक बनाते हैं, वह तो सिर्फ वंडर्स दिखाते हैं, परंतु तुमको तो बाप उसका मालिक बनाते हैं। इसीलिए अब बाप कहते हैं, निरंतर मुझे याद करो, सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे, सब तन के जीवन मुक्ति पद पाओ। पवित्र बनने के लिए याद की यात्रा भी बहुत जरूरी है। मन मना भव, तो फिर अंतमति सोगति हो जाएगी। गति कहा जाता है शांति धाम को, सदगति होती है यहाँ, सदगति के अगेंस्ट होती है दुर्गति। अभी तुम बाप को रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हो, तुमको बाप का लव मिलता है। बाप नजर से निहाल कर देते हैं, सम्मुख आकर ही नॉलेज सुनाएंगे ना, इसमें प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं। बाप डायरेक्शन देते हैं, ऐसे याद करने से शक्ति मिलेगी। जैसे बैटरी चार्ज होती है ना, यह मोटर है, इसकी बैटरी डल हो गई है। अब सर्वशक्तिवान बाप के साथ बुद्धि का योग लगाने से फिर तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, बैटरी चार्ज हो जाएगी। बाप ही आकर सबकी बैटरी चार्ज करते हैं। सर्वशक्तिमान बाप ही है। यह मीठी मीठी बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। वह भक्ति के शास्त्र तो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हो। अब बाप सब धर्म वालों के लिए एक ही बात सुनाते हैं, कहते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। अब याद करना तुम बच्चों का काम है, इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं है। पतित पावन एक बाप ही है, फिर पावन बन सब घर चले जाएंगे। सब के लिए यह नॉलेज है, यह है सहज राजयोग और सहज ज्ञान। अच्छा मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। ओम शांति। मेरे बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा, लाख लाख शुक्रिया मेरे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, सर्वशक्तिवान बाप से अपना बुद्धि योग लगाकर बैटरी चार्ज करनी है। आत्मा को सतो प्रदान बनाना है। याद की यात्रा में कभी मूझना नहीं है। नंबर 2, पढ़ाई पढ़कर अपने ऊपर आपे ही रहम करनी है। बाप समान प्यार का सागर बनना है। जैसे बाप का प्यार अविनाशी है, ऐसे सबसे अविनाशी सच्चा प्यार रखना है। मोह जीत बनना है। वरदान है, महसूसता की शक्ति द्वारा मीठे अनुभव करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भय। वरदान है, महसूसता की शक्ति द्वारा मीठे अनुभव करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भय। यह महसूसता की शक्ति बहुत मीठे अनुभव कराती है। कभी अपने को बाप के नूरे रतन आत्मा अर्थात नैनों में समाई हुई श्रेष्ठ बिंदु महसूस करो। कभी मस्तक पर चमकने वाली मस्तक मणि, कभी अपने को ब्रह्मा बाप के सहयोगी राइट हैंड ब्रह्मा की भुजाएं महसूस करो। कभी अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप महसूस करो। इस महसूसता शक्ति को बढ़ाओ तो शक्तिशाली बन जाएंगे। फिर छोटा सा दाग भी स्पष्ट दिखाई देगा और उसे परिवर्तन कर लेंगे। स्लोगन है, सर्व के दिल की दुआएं लेते चलो तो आपका पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। स्लोगन है, सर्व के दिल की दुआएं लेते चलो तो आपका पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। ओम शांति।